नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर टुगेदर पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने JOAIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 24 अप्रैल को और उस एग्ज़ाम की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, देखिए बहुत सारी जगहों पर ये अफवाहें उड़ रही हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नकल पकड़ी गई है एग्ज़ाम में। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम के कैंसिल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हम बोल सकते हैं कि ओनली 1% 1 से भी कम परसेंट चांस है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि प्रोविज़नल आंसर की आ चुकी है। आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि आपके अगर इतना स्कोर है तो आपको अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब रिजल्ट आएगा, अभी हाल ही में 903 जो JOAIT का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसका रिजल्ट आया है। तो उसमें बहुत कम अराउंड 15 to 20 डेज मिले हैं बच्चों को टाइपिंग की तैयारी के लिए। तो इतने कम दिनों में हमारी अच्छे से तैयारी नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभी से अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसके 50 स्कोर भी बन रहा है वो भी अपनी टाइपिंग की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि देखिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो बहुत सारी वैकेंसीज फ्यूचर में JOAIT की निकलने वाली हैं। तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी जारी रखिए और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन कर देती हूँ जो JOAIT 903 पोस्ट कोड था और जो JOAIT 939 अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है उनके बीच में। देखिए, जो 903 था उसमें टोटल वैकेंसीज 89 थी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170 थे। और लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वो ही उन क्वेश्चन का आंसर कर सकता था। लेकिन JOAIT 939 की बात करें तो यहाँ 300 वैकेंसीज थी और यहाँ पर 1 लाख के आसपास लोगों ने इनके लिए अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हैं। इट मीन्स यहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम का जो लेवल है वो है इजी टू मॉडरेट। जो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के, और जीके के क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल के थे। जीके के डिफ़िकल्ट भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के जीके के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जो हमारा एग्ज़ाम था उसका लेवल था इजी टू मॉडरेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। हम वैकेंसीज को देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज हैं। जनरल अनरिजर्व की 114, SC अनरिजर्व की हैं 54 वैकेंसीज। उसके अलावा ST अनरिजर्व की हैं 11 पोस्ट, OBC अनरिजर्व की हैं 52 पोस्ट और बाकी की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट हैं। तो टोटल हमारी 300 पोस्ट हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल अनरिजर्व की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 114 और जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 65 से 68 के बीच में। 68 वाले बच्चों को तो डेफिनेटली टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगी। 65 वालों के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनकी भी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आ जाए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का लेवल आया तो इजी था लेकिन टाइम हमें 2 घंटे का मिला था जिसमें 200 क्वेश्चन करने थे। तो बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ाहट में जो क्वेश्चन आते थे उनको भी गलत करके आए हैं। तो हम 65 वालों को भी लेके चलेंगे कि इनको भी अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत कम टाइम बचता है टाइपिंग की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब रिजल्ट आने के बीच में और टाइपिंग टेस्ट के बीच में बहुत कम दिनों का अंतर होता है। तो इतने कम दिनों में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, हमें शुरू से तैयारी रखनी पड़ती है। चलिए अगली कैटेगरी देखते हैं। EWS की टोटल पोस्ट है 35 और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 60 से 65 के बीच में। SC की बात करें तो टोटल पोस्ट हैं 54 और इनकी कट ऑफ रहने वाली है 58 से 63 के बीच में।
एसटी की बात करें तो एसटी की टोटल पोस्ट हैं 11 और एसटी की कट ऑफ रहने वाली है 58 टू 63 के बीच में। नेक्स्ट है ओबीसी। ओबीसी की टोटल पोस्ट हैं 52 और ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 60 टू 65 के बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।